इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक नई कविता शुरू करने वाले हैं। इस कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में, और उस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी उन्हें जानते हैं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें एक नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही हमारा चरित्र निर्माण करने की एक प्रेरणा दी है। और इसका निर्माण करने के लिए उन बातों को, जैसे कि नूतन अनुसंधान, हमारे भारत देश की संस्कृति का सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ हमें अपना भी चरित्र निर्माण करने की एक प्रेरणा दी है। और इन बातों को उन्होंने इतना महत्व दिया है और समझाया है, तो हम सभी आज इन महत्वों को ध्यान देकर एक कविता पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले कविता पढ़ता हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मैल धारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या कर स्वर साध सकेगी यदि नैतिक अधिकार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र न भूले, चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जो निर्मिति का युग है, और इस निर्मिति के युग में हम अपना चरित्र निर्माण करना नहीं भूलना चाहिए। हम अपना चरित्र बनाएंगे, और जो दुनिया में जितने सारे स्वार्थ साधना की जो आंधी है, आंधी का मतलब तूफान, आंधी, आंधी यानी तूफान, तूफान, ये आंधी है, तूफान है, और उसमें वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा यानी हमारी धरती, धरती माता, इसका कल्याण भी हमें करना है। उसके साथ साथ ये जो मनुष्य के जीवन का जो संघर्ष है, ये अपार संघर्ष है, उसे पार करना है, लांघना है। साहस के साथ इन संकटों को स्वीकारना है और उसके साथ संघर्ष करना है। जटिल जो समस्याएं हैं, जटिल का मतलब कठिन, जटिल यानी कठिन समस्या। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसी जटिल समस्याएं हैं। जटिल समस्याएं होने के बाद भी उन्हें समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें अपना अनुसंधान न भूलना चाहिए। अपना जो अनुसंधान है, इसे नहीं भूलना चाहिए। आप किन किन बातों को नहीं भूलना चाहिए? ये जो अपार अथाह ऐसा अगाध सिंधु का प्रवाह है, संघर्ष करके उन्हें पार करना है, साहस करना है। जटिल समस्याएं जो आती है उन्हें सुलझाना है, और हमारा जो अनुसंधान है, इस अनुसंधान को भी नहीं भूलना चाहिए।
ताकि ये निर्माण का युग है, निर्मिति का युग है, और ऐसे निर्मिति के युग में हमें अपना चरित्र बनाना न भूलना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें जो भी धरती है, वसुंधरा है, उसका कल्याण भी नहीं भूलना चाहिए। साधना करना यानी तपस्या, साधना यानी तपस्या, ये तपस्या हमें करनी है इस निर्माण के युग में। ऐसा नहीं कि दूसरों का कल्याण करे और अपना कल्याण न करे, अपना चरित्र नहीं भूलना चाहिए, सब अपना भी उनके साथ साथ चरित्र निर्माण करना चाहिए। तो ऐसा जो विचार दिए हैं यहाँ, तो शील है, विनय है, आदर्श, श्रेष्ठता का तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, ये हमारा नैतिक अधिकार नहीं है। ये सारे मुद्दों को यहाँ उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। हमारे भारतीय संस्कृति की जो गरिमा है, गरिमा यानी उसका गौरव करना चाहिए, गरिमा, गौरव, उसके बाद सम्मान यानी आदर करना चाहिए। किन किन बातों का आदर करना चाहिए? शिक्षा का आदर करना चाहिए, संस्कृति का आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे निर्माण के पावन युग में हमें अपना चरित्र निर्माण करना नहीं भूलना चाहिए, ताकि ये स्वार्थ साधना करने वाला जो आंधी है, इस आंधी क्या करेगी, तो वसुधा का अंत करेगी। तो इसलिए हमें इस वसुधा का कल्याण करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपना भी जो है चरित्र, ये चरित्र निर्माण करना चाहिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे आविष्कार होते हैं, ये संशोधन होता है कृतियों में। यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ, विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। प्राणियों पर उपकार नहीं करना, ये विज्ञान करता है, प्राणी का उपकार नहीं है। ये भौतिक जो सुविधाएं हैं, उसका हमें निर्माण करना है, और इन भौतिक सुविधाओं को उत्थान करके निर्माण करना है, और उसका उत्थान करना न भूलना चाहिए, ताकि हमें ऐसे उन्नति करना, उत्थान करना मतलब उन्नति करना, उन्नति करने की हमें एक ऐसा एक अवसर मिला है, तो अवसर हमें भूलना नहीं चाहिए। भौतिक उत्थान होना चाहिए, भौतिक प्रगति होनी चाहिए, मनुष्य का भौतिक जीवन सुधारना चाहिए, और इस उत्थान को हम नहीं भूलना चाहिए, ताकि ये निर्मिति का युग है, निर्माण का युग है, और इस निर्माण के युग में हमें अपना चरित्र भूलना नहीं चाहिए। सभी के साथ साथ सभी का कल्याण करते करते अपना भी चरित्र निर्माण करने के लिए यहाँ कवि बार बार कहते हैं, ये स्वार्थ साधना की आंधी है, और इसके आंधी में भी हमें इस वसुधा का कल्याण करना नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो स्वार्थ है, इसके साथ साथ वसुधा पर हमें उसका भी कल्याण होना चाहिए, और इस कल्याण के साथ साथ हमें अपना भी चरित्र निर्माण करने की एक अवसर है, इस अवसर को हमने नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे कवि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हमें इस कविता के माध्यम से ये जो निर्मिति के युग में अपना क्या करना चाहिए, किन गुणों को आदर्श का आदर्श करना चाहिए, हमारा जो नूतन अनुसंधान है, हमारी संस्कृति का सम्मान करना है, कल्याण करना है, प्रगति करनी है, उसके साथ ही साथ अपना भी चरित्र निर्माण करने के लिए कवि ने इन बातों को विशेष महत्व दिया है। तो प्रस्तुत कविता में इस निर्माण के युग में, निर्मिति के पावन युग में हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, हमें बहुत कोशिश करनी है, अपना भी कल्याण करें,
सभी के साथ साथ अपना भी कल्याण हो करना चाहिए। इस अपेक्षा को साथ रखकर कवि यहाँ हमें ऐसा संदेश देते हैं और यहाँ हम रुकते हैं।